हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी यूनिट 2 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मीनिंग, प्रॉब्लम एंड एजुकेशन प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते कौन हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की तो ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की या फिर ऐसे बच्चे जो कि गरीब हैं, तो हम वहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं फिर उन बच्चों की जिनको हम लोग फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिकली देख रहे हैं। ठीक, जिनके पास पैसे नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में हम गरीब बच्चों की भी बात करते हैं। हम हर उन बच्चों की बात करते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कोई अमीर घर का हम बच्चा लेते हैं, लेकिन मान हम बच्चे की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं जो कि अमीर घर में पैदा हुई है, लेकिन उनके जो फैमिली है उनकी जो सोच है बहुत नैरो माइंडेड है। वो नहीं चाहती कि उनकी बच्ची पढ़े और उन्होंने उसकी चाइल्ड मैरिज करवा दी। तो हो क्या रहा है कि वहां पर उस बच्ची का जो भी हक था पढ़ने का, लिखने का, ठीक है, अपना आगे करियर बनाने का, वो उससे छीन लिया गया। तो अब वो भी क्या हो रही है, उन मतलब जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उनकी कैटेगरी में वो भी आ रही है। हालांकि उसके पापा मम्मी के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है कि उससे उसका हक छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफाइन करने के लिए लिख रखा है कि हम जो कैटेगरी है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की उसमें किसको किसको रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इज वन हु सफर फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन एडुकेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, उनको वो नहीं मिल रही, यानी कि रोटी नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग किस में रखते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में रखते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, हैज बीन डिनाइड फ्रॉम द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनको जो, मेरा थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया है, हाँ, ऐसे बच्चे जिनको उनकी जो लाइफ है या फिर उनका जो बच्चों का जो एक हक होता है, जिनको उनका अधिकार होता है, जिनको वो नहीं मिल रहा होता है, उनको भी हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, जो है हमारे डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन में। जैसे मैंने बताया कि अभी बच्चे को पढ़ना था लेकिन वो अमीर घर में भी थी, फिर भी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो वो भी किसमें कंसिडर करी जाएगी, हमारे डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन में। उसके बाद करें, उसके बाद इज सब्जेक्टेड टू डिट्रीमेंटल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस ऑफ एनी काइंड, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको मौसम की या फिर हमारे पर्यावरण की, एनवायरमेंट की बहुत सारी मतलब भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको भी हम लोग इसमें डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में ही रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे आदिवासी होते हैं या फिर बंजारी टाइप के लोग होते हैं, तो वो अपना घर इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, उनके पास कोई रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होता है। ठीक है, तो अब रहने के लिए ठीक एक ठिकाना नहीं है, तो उनको हर तरह के मौसम को झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जिनको मतलब ठीक तरीके से शेल्टर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको जो हमारा मौसम है या फिर एनवायरनमेंट है उसकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको भी हम लोग इसमें ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है इज हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन ऑफ एक्सोजेनस ओरिजिन। एक्सोजेनस का मतलब होता है किसी भी बाहरी सोर्स की वजह से। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा होते ही उसके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी बाहरी सोर्स की वजह से उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी हम लोग डिसएडवांटेज में भी रखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड या फिर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की। यहाँ पे डिप्राइव्ड वर्ड कहना थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए इसको काट देते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की। ठीक, कि उनकी क्या क्या कैटेगरीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, सबसे पहला है पुअर एजुकेशनल होम बैकग्राउंड। आप जब भी बात करेंगे डिसएडवांटेज बच्चों की, तो उनमें आपको एक चीज देखने को जरूर मिलती है कि पुअर एजुकेशनल होम बैकग्राउंड, अधिकतर में ही ये चीज कॉमन मिल जाती है। पुअर एजुकेशनल होम बैकग्राउंड का मतलब है कि जो भी बच्चे हैं डिसएडवांटेज, आप उनकी फैमिली में देखिएगा तो अधिकतर वो लोग एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं रहते। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो उनमें आपको मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी उनके मतलब जो एल्डर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलते, या फिर उनकी सोच ऐसी रहती है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जितने भी अधिकतर जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उतना मतलब एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है पॉवर्टी एंड पुअर हाउसिंग। दूसरी बात ये
कि गरीबी भी एक मेन फैक्टर है इस डिसएडवांटेज चिल्ड्रन का, क्योंकि अगर बच्चे गरीब होते हैं तो उनके माता पिता जो भी हैं वो बच्चों की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी एक चीज देखी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने फिर से बोला कि जरूरी नहीं है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके मतलब वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आए ही। बहुत से अमीर बच्चे भी होंगे जिनके माता पिता भले ही पैसा होगा लेकिन उनकी सोच छोटी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाते या फिर उनका हक छीन लेते हैं, तो वो भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के ग्रुप में ही आते हैं। उसके बाद है लो मोटिवेशन लेवल। अब देखिए, जितने डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं अधिकतर उनके घर में जो भी लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन को उतनी वैल्यू नहीं देते। तो जो बच्चा होता है वो उनको भी, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को भी मोटिवेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से कि वो पढ़ाई करे और आगे जा करके अपना करियर कुछ अच्छा बना सके। ठीक है, तो उन उन फैमिलीज में आपने देखा होगा मोटिवेशन की भी कमी होती है। उसके बाद है लैक ऑफ वर्बल एक्टिविटीज, सॉरी एबिलिटीज। लैक ऑफ वर्बल एबिलिटीज का मतलब है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। उसके बाद है पुअर कॉग्निटिव बैकग्राउंड। ठीक है, और उसके बाद है लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड मार्जिनल सोशल ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। अब पुअर कॉग्निटिव बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। वो बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे जो कैलकुलेशन है, लॉजिक है, रीजनिंग है, उसको भी वो लोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते। उसके बाद है लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड मार्जिनल सोशल ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। यानी कि जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं उसमें आपको एस्पिरेशन या फिर जो एक उनमें जो एक मतलब अंदर से एक आग होती है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ या कोई उनका एम है, वो सब चीज़ें आपको उनमें देखने को नहीं मिलती अधिकतर बच्चों में। ठीक है, और वो लोग जो उनका मतलब जो सोशल या फिर कैसे बोले कि ऑक्यूपेशनल जो एडजस्टमेंट होता है वो भी उसमें उतने साउंड नहीं होते हैं। ठीक तरीके से वो एडजस्ट नहीं कर पाते दोनों जगह, ना सोसाइटी में ना ही उनकी जो जॉब है, करियर है, उसमें ठीक तरीके से एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पाता। अब बात करते हैं एजुकेशनल प्रोविजन फॉर देम, यानी कि हम इन बच्चों के लिए क्या करें, मतलब कि एजुकेशनली हम लोग क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट है वो ठीक ठीक तरीके से हो पाए। तो सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो मतलब हमारी सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर पीते हैं, और जो भी इनका खर्चा होता है वो पूरा सरकार उठाती है। इनकी ड्रेस का, इनकी बुक्स का, इनके खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं वो सब सरकार देखती है। उसके बाद है फाइनेंशियल हेल्प फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। अब उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि फीस जो होती है वो बच्चों की हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कोई भी अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा SC ST और OBC को थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली हेल्प मिलता है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म 1000 रुपए का है तो SC STs के लिए 500 का रखा जाता है, OBC के लिए 700 या फिर 1000 का रखा जाता है। तो इस तरीके से उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करी जाती है कि वो लोग अपना जो लेवल है सोसाइटी में उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकें। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट टीचर। अब तीसरा ये कि उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनका डेवलपमेंट कराने के लिए हमें अच्छे एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। आप जैसे, आप लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो कल को जाकर के आप लोग उन बच्चों के साथ जब पढ़ाएंगे उन लोगों को, तो उनका जो डेवलपमेंट आप कर सकते हैं वो एक अनट्रेंड जो टीचर होगा वो नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको आप जैसे ट्रेंड टीचर मिल सके। उसके बाद है यहाँ पर प्रोवाइड क्राफ्ट एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को, मतलब कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हम क्राफ्ट एजुकेशन दें, क्योंकि देखिए सारे बच्चे जरूरी नहीं कि पढ़ लिख सके, एकदम पढ़ लिख के कुछ अच्छा अचीव कर सके। हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कुछ अलग हो, उनके पास कुछ अलग स्किल्स हो, तो हम लोग उनको क्राफ्ट एजुकेशन भी सिखाते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए वो नहीं भी पढ़ पाते हैं फिर भी वो कम से कम अपना जो लिवलीहुड है उसको चला सकें किसी और तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कारपेंट्री सिखा दिया हमने, पॉटरी सिखा दिया, ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उस पर भी जोर देते हैं, जिससे कि वो लोग कम से कम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। उसके बाद है इंसेंटिव्स टू इंडिजेंट फैमिलीज, मतलब हम लोग फैमिलीज को भी थोड़ा बहुत पैसा देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई हैं जिसमें बच्चों को हम लोग बच्चों को नहीं, फैमिलीज को पैसा देते हैं, जिससे कि वो लोग बच्चों को अपने स्कूल भेजें। 150-200 रुपए देते हैं मंथली के बेसिस पर, ताकि उनके पेरेंट्स को ये नहीं लगे कि उनका बच्चा उन पर बोझ है। ठीक है, तो उसको पैसे के लालच में ही सही, लेकिन खाने मतलब भेज देते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। उसके बाद है कंपनसेटरी प्री स्कूल एजुकेशन। अब देखिए आपने सुना होगा कि बच्चों का जो भी मेन डेवलपमेंट है वो 2 से लेकर के 5 साल 7 साल तक हो जाता है, ठीक है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है
वो मेनली 2 से 7 साल तक हो जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम बच्चों पे बचपन से ही फोकस करें, जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है अच्छी तरीके से, ठीक है, जो फास्टेस्ट टाइम होता है उनके डेवलपमेंट का, उस पर अगर हम लोग बच्चों को डेवलप कर पाएंगे अच्छी तरीके से तो वो उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी ऐसी स्कीम्स निकाली, जैसे आंगनवाड़ी है, ये सब चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही उन्होंने स्कूल में एडमिट कराया और उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल आवर एंड वेकेशंस। अब देखिए, बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पर मतलब उनको बच्चे जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का उनके कामों में, ठीक है। अब क्योंकि पेरेंट्स इतने वेल ऑफ है नहीं, उनके पास ज़्यादा पैसा है नहीं, तो जैसे मान लीजिए कोई किसान ही है, ठीक है, अगर हम लोग किसान है तो उसमें एक टाइम होता है जब हम लोग बीज को बोते हैं, फिर एक टाइम आता है जब हम लोग कटाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे भी पढ़ लें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्कूल का टाइम होता है उसको कम कर देते हैं। सपोज करिए 7 घंटे का टाइम है, तो अगर हमको फसल बोने का टाइम है तो उस टाइम पर हम स्कूल को 3 घंटे का कर देते हैं, और जब वैकेशंस होती है गर्मी की छुट्टी उस समय पर बच्चों की क्लासेस लगा देते हैं, जिससे कि बच्चों का सिलेबस भी हो जाए और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकें जिस टाइम पर उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी हम लोग चीज़ें करते हैं। उसके बाद है प्रोविजन फॉर अडल्ट एजुकेशन। अब हमारी सरकार ने इस पर भी बहुत जोर दिया कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर पढ़ लिख लेंगे तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद है टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन और फॉलो अप एक्शन। अब बात आती है कि हमने इतनी सारी चीज़ें कर तो दी, उसके बाद हमको उसका इवेल्युएशन भी करना है कि क्या क्या चीज़ें जो हमने करी है उसमें कितनी फुलफिल हो रही हैं, क्या क्या हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, हमको इसका भी इवेल्युएशन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी मतलब इवेल्युएशन करने के बाद क्या क्या ड्रॉबैक्स है उस पर काम करना पड़ेगा और उसको और इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब है कि जो भी हमने इवेल्युएशन करा उसके बाद हम उसको रीचेक करेंगे, फिर हम उसमें कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करेंगे और बार बार उसको फॉलो अप करते रहेंगे, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें सही जा रही हैं और किस में हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग धीमे धीमे ऐसे ही और वीडियोस को लेकर के आएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।